साइड में दिख रहा है ना, वो सैंडल रिजर्व फॉरेस्ट। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना ये सब देख के। अभी सर्टिफिकेट मिलना है। नारियल पानी। हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज सैटरडे का दिन है और थोड़े दिन से हम दोनों की तबीयत जो थी ठीक नहीं थी। वी फेल सिक एंड अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एंड हमारे गाड़ी का जो PUC है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है। तो आज हमें उसको नया रिन्यू करने के लिए जाना है बाहर। तो उस बहाने एटलीस्ट बहुत दिनों के बाद हम निकल रहे हैं। तो जाते जाते आपको नज़ारे दिखाएंगे। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो बिकॉज़ वी आर सिक तो ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे, जल्दी जल्दी जाके वापस आएंगे। और बेंगलोर में जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरी आवाज़ बदली है ना, तो गर्मी में हमें सर्दी हो गई। सो इट वॉज़ लाइक फ्रीकिंगली बैड। फ़ैन भी नहीं लगा सकते बिकॉज़ ठंड लग रही है या फिर कोल्ड ज़्यादा हो रहा है। एंड गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। ऊपर से अभी होली भी आने वाली है तो आई थिंक गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। केरला में कई एरियाज़ में वगैरह थोड़ा थोड़ा रेन शावर वगैरह मिल रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कन्नूर में तो बिल्कुल भी नहीं बारिश हुई है एंड एवरीवन इज़ सफरिंग देयर ऑल्सो। तो आपके शहर में कैसा है क्लाइमेट, बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यस, बहुत दिनों के बाद आपसे मीट कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला, सिक थे, इसकी वजह से वीडियोस वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई थी मैं प्रीवियस वीक भी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे वीडियोस आते रहेंगे। तो आज का नज़ारा जो है आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ चलिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक करने के लिए, देखते हैं। ओके। कोविड का जो भी केसेस था वो सब अभी थोड़ा सा कम है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आई थिंक हमें अभी भी मास्क वगैरह पहन के चलना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द लाइक फर्स्ट टाइम दैट वी आर फॉलिंग सिक। बहुत ज़्यादा बार हमें बुखार आया, कोल्ड आया, थ्रोट पेन आया। तो इट इज़ लाइक अ रैली, मतलब ख़त्म ही नहीं होता, सीरीज़ में ऐसे होते ही रहता है। तो अभी आई थिंक इट्स मोर दैन 2-3 मंथ्स का गैप के बाद हमें फिर से फीवर एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन टू अस। सो द थिंग इज़ कि जब भी क्राउड में जाए तो मास्क पहन के ही जाए। अगर इम्यूनिटी कम है तो फिर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो ये स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ। जनाब जो है गाड़ी क्लीन कर रहा है, बहुत ज़्यादा धूल है, आप देख सकते हैं ना ग्राउंड में। अगर अच्छी सी एक बारिश मिलेगी ना तो ये थोड़ा सेटल हो जाता था ये धूल। तो अभी आफ्टर क्लीनिंग अप विल गो। मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये कल मैंने ऐसे ही बिंदी लगाई थी यूजिंग माई लिपस्टिक एंड कितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ जा ही नहीं रही है। फाइनली हम जा रहे हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक करने के लिए। इट फील्स लाइक अ मिशन। एटा कितने दिन के बाद निकाल रहे हैं ना गाड़ी। हम ना लास्ट टाइम जब गांव से आए थे ना तभी चलाई थी गाड़ी, ड्राइव की थी, उसके बाद अब निकाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 2 मंथ्स। तो मेरी सिस्टर की शादी थी, मैंने बताया नहीं आपको, तो उसके लिए हम गाँव गए थे एंड उसके बाद अभी 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तक हमने ड्राइव नहीं किया, हम कहीं गए नहीं हैं। हम बहुत ही पैक हो गए थे, बिजी हो गए थे। एटन को बहुत ज़्यादा काम वगैरह था तो इसके वजह से कहीं जा नहीं पाए थे। अभी भी कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का चेक करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बोथ आर लाइक अब भी रिकवर हो रहे, वी आर नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड येट। तो इसके वजह से, और आप देख सकते हो बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ, कितना धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम दोनों ने मास्क पहन के ही रखा हुआ है क्योंकि धूल जैसे जैसे उड़ेगी उतना ज़्यादा परेशानी होगी हमें। ओके, वेट करो। अभी 25th को होली है ना, मतलब मैंने जब ये ऑनलाइन चेक किया 25th बताया। हमारे पास वो वाला कैलेंडर नहीं है जहाँ पे मतलब बताते हैं फेस्टिवल सारे, इंडियन जो कैलेंडर होता है वो। मुंबई में वगैरह बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है होली के दिन। मुंबई में सिर्फ नहीं, नॉर्थ में सब जगह पे होता है। जैसे मैंने पता चला मुझे यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस होते हैं। पता नहीं, पिछले बार तो मैंने नोटिस नहीं किया कुछ भी। अगर इस बार दिखाई देगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। इट्स अ कलर ऑफ फेस्टिवल, इट्स अ कलर ऑफ जॉय। तो
मैं भी बनाती थी, हम लोग भी बनाते थे जब वी वेर इन मुंबई। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट अ लॉट, वी यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट। पूरन पोली जो है वो डिशेस घर पे बनती है उस दिन, तो आई ट्राई टू मेक इट दिस टाइम। लेट्स सी, अगर तब तक मैं ठीक हो जाऊँ तो, क्योंकि मंडे को है तो फिर बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट कल तक तो बनाना ही पड़ेगा ना। लेट्स सी। आई थिंक हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्या, इधर ही? ओ, हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है पेट्रोल पंप, तो वहाँ से हम पीयूसी करवा लेंगे जल्दी से जल्दी। एंड देन आगे का प्लान क्या है पता नहीं, अभी देखते हैं। यस, सो वी आर एंटरिंग द पेट्रोल पंप। थोड़ी सी भीड़ लग रही है। डीजल भरवाना है क्या? एमिशन टेस्टिंग सेंटर करके। यस, द प्रोसेस हैज बिगिन। लेट मी शो यू। सो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि अपनी गाड़ी जो है वो पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल रख रही है कि नहीं, मतलब वेदर इट इज़ फिट टू, मतलब रोड पे जाने के लिए फिट एंड फाइन है कि नहीं, इसकी चेकिंग होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल में। सो जो भी एग्जॉस्ट में जाता है धुआं, जो भी स्मोक निकलता है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है या नहीं, या फिर बहुत अच्छे से फिल्टर होके ही निकल रहा है या नहीं। सो ऑल दीज चेकिंग्स आर डन, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसका डिवाइस है जो कनेक्ट किया गया है बोनेट पे कहीं पे, और वो चेक करते हैं। द प्रोसेस हैज़ कम्प्लीटेड। अभी सर्टिफिकेट मिलना है। आई थिंक उसके बाद सीधा घर ही जाएंगे। बुरा लग रहा है गाइस, बुरा लग रहा है, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे बिकॉज वी आर सिक। द हीट इज रियली अनबेरेबल। छाता लेके ही घूमना पड़ेगा बाहर। तो सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो एक बात बताना चाहती हूँ, पिछले साल कुछ हमने ऐसे सुना था कि अगर आपने अपना जो पीयूसी का सर्टिफिकेट अगर व्हीकल का लिया नहीं है, या फिर 1 मंथ 2 मंथ पेंडिंग वगैरह रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाता है एंड देन फाइन वगैरह लगती है। अच्छा, हाँ, वहाँ से नहीं जाने दे रहे, बंद कर दिया रास्ता। तो अभी क्या करेंगे? ओके, सॉरी। हाँ, तो अगर ऐसे पेंडिंग रखा है, आपने नहीं लिया है, कोई कोई जो है नहीं लेते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली जो है फाइन वगैरह जो है आ जाती है। तो इवन इफ़ यू गो आउटसाइड और यू डोंट गो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, ऐसे सब बोलते थे। लेकिन पता नहीं वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड कि नहीं, क्योंकि हम तो टाइम पे करवा देते हैं अपना। अगर कुछ नहीं जा पाए जल्दी तो आई थिंक 1 वीक के गैप के अंदर तो करवा ही देते हैं, बिकॉज रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेकिंग वगैरह होती रहती है कभी भी। सो या तो ऐसा एक रूल है, ऐसा बोला था। अब अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने चेक नहीं किया है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार। बस हम कुछ ही देर में जाएंगे घर। फिलहाल के लिए ऐसे ही एक छोटी सी ड्राइव, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गाड़ी निकल रहा है, गाड़ी को भी थोड़ा सा घूमना चाहिए इसके वजह से हम भी थोड़ा घूम लेते हैं गाड़ी के साथ साथ, और फिर घर जाएंगे। ये पेड़ कितना प्यारा है ना, BMTC की बस। पेड़ दिख रहे हो दोनों तरफ, ये ना एक एग्जाम्पल है पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। इतनी धूप में ना इतना अच्छा लग रहा है इसके अंडर से गाड़ी को चलाना, इट्स लाइक वेरी पीसफुल। तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। लगाते ही नहीं है, मेंटेन ही नहीं करते, क्या कर सकते हैं गाइस। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट स्मूथ राइड तो नहीं हो पा रही है। इतना ट्रैफिक यहाँ पे एक जन का दिमाग खराब हो जाता है ट्रैफिक को देखकर। तो मैं उनको बोलती हूँ रिलैक्स, चिल, कोई नहीं। ये तो यहाँ पे होते ही रहता है सिटीज में। जाने वाली बस। कुछ बस स्टॉप्स बहुत ही क्यूट लगते हैं, कुछ बस स्टॉप्स तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किए हुए हैं। ये है कादम्बा वेज वाले रोड से जा रहे हैं ना,
ना एसी का जो इफेक्ट है समझ में आ रहा है, अदरवाइज एसी तो बिल्कुल भी इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। लेफ्ट हो क्या? हाँ, यहाँ से नहीं, 650 मीटर्स के बाद लेफ्ट लेना है। एक जो जिस रोड से हम हमेशा गुजरते हैं वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है, इसकी वजह से हमें घूमना पड़ा है, तो मैप की इसके वजह से ज़रूरत पड़ रही है। बेच रहे हैं भाई, चीकू है और पीनट्स है। और ये रोड बहुत बढ़िया है ना, कंप्लीटली दोनों साइड ट्रीज। आई थिंक ये जो ये साइड दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा फॉरेस्ट लग रहा है मुझे। फॉरेस्ट के साथ साथ वो एयरफोर्स का एरिया है शायद से, है ना? एयरफोर्स का एरिया ना वो, हली एयरफोर्स का एरिया। अभी तो आपको हर जगह पे वाटरमेलन, मैंगो, पपाया यही सब दिख रहे हैं। फ्लावर्स ऑलमोस्ट फेड होके वाइट फ्लावर्स हो चुके हैं। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम थोड़ा सा तो फ्री मिला रोड, और थोड़ा बड़ा वाला रोड मिला, अदरवाइज इट्स ऑल लेन एंड नैरो रोड्स। अगेन वी आर एंटरिंग इनटू अ नैरो रोड। पहली बार आ रहे हैं क्या हम इस साइड पे? मुझे तो याद नहीं है यहाँ पे आए थे करके। ओके, यहाँ पे भी है वो पिंक फ्लावर्स जो फेड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, गर्मी की वजह से। उनका सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है इसके वजह से ऑब्वियसली। हम सिटी से थोड़ा इंटीरियर साइड पे आ गए हैं अभी, तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा जगह में। ये प्लांटेशंस देखिए, बेंगलोर में थोड़े डिफरेंट घर अभी दिख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, अकेले अकेले बंगलोज वगैरह। हाँ, बाकी सब तो सेम ही है, नैरो रोड है, आसपास घर है, बहुत सारे दुकान है। फिलहाल के लिए डाइवर्जन्स नहीं है, स्ट्रेट रोड है। ये दो लोग कहाँ घूम रहे हैं अकेले अकेले। बेंगलोर का ये साइड जो है ना, थोड़ा सा एक विलेज इफेक्ट आ रहा है मुझे, है ना? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा ही लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा विलेज जैसा दिखाई दे रहे। मंदिर में कुछ फंक्शन था शायद से, सब कन्नड़ा में लिखा है तो पता नहीं चलेगा। हालत देखिए, वेस्ट डंपिंग जोन बन जाते हैं ऐसे लैंड, बैरन लैंड्स। यही हालत है हमारे शहरों की या फिर हमारे गाँव की, जो भी बोलो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना ये सब देख के, पर यही हालत है, क्या कर सकते हैं। सब टोबैको के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे तो काटे हुए भी है। मोस्टली यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होगी कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में। थोड़ा सा सिटी से दूर अच्छा लग रहा है ना ये एरिया, अच्छा लग रहा है इन द सेंस क्लीन नहीं है लेकिन अलग है थोड़ा। अब तक का बड़ा सा रोड, आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ रोड्स। बैंगलोर में ऐसे रोड्स थोड़े कम दिखते हैं ना, सब रोड्स एकदम नैरो रहते हैं। राइट साइड में दिख रहा है ना, वो सैंडल रिजर्व फॉरेस्ट है। मैंने अभी बोर्ड देखा वहाँ पे। ये जो राइट साइड में दिख रहा है वो जाकरबंदी सैंडल रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, नारियल पानी। ये पर्पल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, कितने प्रिटी है ना। मजा आ गया। तो आज का व्लॉग तो क्या छोटा सा था, कैजुअल सा व्लॉग था। PUC पोल्यूशन अंडर चेक है कि नहीं व्हीकल का, वो देखने के लिए हम निकले थे बाहर, और अभी कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ब्लॉक वगैरह है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई थिंक इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पहुँच जाएंगे। अभी तो ये सेम नज़ारे वापस नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि जाते जाते यही रोड से हम आए थे जब भी हम शॉर्ट ड्राइव ऐसे ले रहे थे।
और मेरे सामने अभी भी वही सेक्शन है ट्रीज से भरा हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हॉस्पिटल है, अंदर छोटा सा आपको दिख रहा है। तो पूरा ये एरिया बेल का है, तो इसकी वजह से बहुत ही नीटली एंड क्लीनली मेंटेन्ड है। अगर ऐसे ही सारे अपने भारत में या सिटीज़ में सेक्शंस ऐसे नीटली एंड क्लीनली मेंटेन रहते तो कितना अच्छा होता ना। देखो ना, आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसे डर्ट दिखाई नहीं देगी। इट्स रियली वेल मेंटेन्ड, है ना प्यारा। यहाँ से गुजरते गुजरते बहुत ठंडक महसूस होती है। वहाँ पे कुछ राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ लोग ठहरे हुए थे, अभी ट्रैफिक फिर से स्मूथली जा रहा है। यू नो व्हाट हैपेंड। जो भी आर्मी का सेक्शन हो या गवर्नमेंट सेक्शंस हो, मोस्टली ऐसे ही बहुत ही क्लीन और नीटली मेंटेन होते हैं, और वहाँ से गुजरते ही आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब भी मिलती है। बट ऐसा नहीं होता बाकी सेक्शंस को लेकर। ये थोड़ा सा रूल्स को वगैरह स्ट्रिक्ट कर देंगे ना, तो ऐसा हर जगह पे हो सकता है, इंडिया में भी, हर सिटीज़ में, हर विलेज में। तो कब होगा ये सब पता नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। तभी तो एक रहने के लिए एक अपना हमने को सबको कंफर्टेबल महसूस होगा, पॉजिटिव महसूस होगा। सो या 5 मिनट्स में घर पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक आई शुड वाइंड अप द व्लॉग हियर, या फिर घर पे पहुंच के वाइंड अप करूँ। दिस इज सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी। ये देखिए, ये वारली पेंटिंग बोलते थे हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। ये वाली जो है वो ऐसे सब हाथ पकड़ के, ये सारा बेल का ही एरिया है। ये भी क्लीन इंडिया वगैरह लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ ओके, चलो आज का हो गया है। हमने अच्छा सा एक छोटा सा ड्राइव ले लिया, अभी वापस घर जा रहे हैं हम। खाना खाना है, खाना ऑलरेडी है, थोड़ा बचा हुआ, तो अभी तो जाके बस वो खा लेंगे, फिर हो गया आज का दिन ख़त्म। रात को फिर से डिनर कुक करो वगैरह वगैरह। ओके, तो हम घर पे आ गए हैं, मैंने चेंज कर दिया है। बहुत हीट थी ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी फ्रेश हो गए। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो यही था आज का, कुछ ज़्यादा नहीं था, एक कैजुअल डे आउट था। एंड अभी हमें लंच करना है, खाना वगैरह गर्म करना है, खाना है, एंड देन ज़्यादा कुछ नहीं। ये वीडियो जो है अभी एडिट करना है, ताकि मैं अब आज के आज ही डाल सकूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं निकी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेल ऑफ 2 बाय निकिता अखिल। आप खुश रहना, सेफ रहना, और क्या बोलते हैं, हेल्दी रहना। ठीक है, ओके, बाय बाय। आने से पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे बहुत सारे कतर और दुबई के व्लॉग्स ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके देखिएगा। अच्छे व्लॉग्स हैं, मैंने कोशिश की है टू प्रेजेंट इट वेल, सो जस्ट गो एंड वॉच देम। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटिंग टू योर ट्रैवल टू कतर और दुबई, तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स थ्रू। वी आर हियर टू हेल्प यू एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके।